केंद्रीय व राज्य की विभिन्न कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर सोमवार से कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते रेवाड़ी में भी इस हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जी हां, इस हड़ताल में प्रदेश के सर्व कर्मचारी संघ से जुड़ी यूनियन भी शामिल हो गई है। खासकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसके चलते रोडवेज बेड़े की बसें नहीं चल पाई है। हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। हड़ताल के चलते वर्कशॉप धरने पर बैठे रोडवेज के कर्मचारी, जी हां, रेवाड़ी के रोडवेज वर्कशॉप में अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ये है रोडवेज के कर्मचारी, जिन्होंने अपना 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार को रास्ते पर लाने के लिए कर्मचारियों को एकजुटता दिखानी होगी। सरकार कर्मचारियों से लेकर आम जनता के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकारी नौकरी के अवसर को खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर पहुंच गई है। कर्मचारियों की मांगों को सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। यही कारण है कि कर्मचारी यूनियन ने 28 व 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। रेवाड़ी में भी इस 2 दिवसीय हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े बिजली निगम, रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, नगर परिषद के कर्मचारी शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ नेताओं ने कहा, आपको सुनाते हैं। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन की पूरे देश के अंदर इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जिसमें विशेष तौर से पुरानी पेंशन, नंबर 2 निजीकरण, नंबर 3 रोजगार, ये ऐसी जटिल समस्याएं हैं यादव, ये ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका समाधान ये सरकार करना नहीं चाहती। समय समय पर ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है इनके खिलाफ कि प्रदेश के अंदर रोजगार को बहाल किया जाए, तमाम सार्वजनिक डिपार्टमेंट जो है निजीकरण की तरफ धकेले जा रहे हैं उनका विस्तार किया जाए। रोडवेज की मैं बात करूं तो 4000 का बेड़ा होता था 2015 से पहले, आज ये सिमट करके 2500 के ऊपर आ गया है। यानी सरकार इस महकमे को बंद करना चाहती है, इसलिए ये हड़ताल है। रोजगार के ऊपर ये हड़ताल है। सरकार झूठी शान के लिए भर्तियां निकालती है वाहवाही करने के लिए और कैंसिल कर देती है। इनका कोई वजूद नहीं रहा, रोजगार नाम की चीज नहीं है। मजदूर वर्ग त्राई त्राई पुकार रहा है, उसको काम नहीं है। अच्छा, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं? इसमें तमाम राष्ट्रीय स्तर की 11 ट्रेड यूनियन शामिल हैं। केवल एक यूनियन भारतीय मजदूर संघ जो सरकार के से समर्थित है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। उसको छोड़ करके तमाम ट्रेड यूनियन हड़ताल के ऊपर हैं और आज पूरा हरियाणा बंद है इन नीतियों के खिलाफ। हम कहना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब सरकार को मानना पड़ेगा, कर्मचारी वर्ग के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जायज मांगे हैं। कर्मचारी आज अपने अस्तित्व आप लंबे समय से लग रहे हैं, मैं देख रहा हूं 2014 से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 2000 पहले भी करते थे, लेकिन सरकार निजीकरण को करना चाह रही है और किसी न किसी तरीके से नए नए रूप से लेके आती है। बिल्कुल, सरकार आज राजनीति जो होगी स्वार्थ की हो गई। जो लोग कहते थे कि हम इनको यमुना पार भेज देंगे, वो आज इनको समर्थन दिए बैठे हैं। इसलिए इन सरकारों को अत्याचार करने के लिए कर्मचारियों के ऊपर लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिनका लगातार कर्मचारी वर्ग मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, डटकर मुकाबला कर रहा है। इसी का ये ट्रेलर है हड़ताल, क्योंकि हमारे पास कोई लाठी गोली की ताकत नहीं है। तो आपकी तमाम बसें वर्कशॉप में है या अभी कहीं बाहर है, भी कहीं भी निकली भी है? ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वर्कशॉप भरा हुआ है, पूरे कर्मचारी आपके सामने बैठे हुए हैं। पूर्ण रूप से बंद है रेवाड़ी डिपो। मैं रेवाड़ी डिपो को बधाई देता हूं कि ऐसे क्रांतिकारी साथी दूसरे साथियों को भी प्रेरणा देने के लायक बने रहें। धन्यवाद। परवीन यादव, सचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर्स से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज जो 28 और 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो आह्वान था, उस पर रोडवेज की साझा मोर्चा ने भी इसमें शामिल थी, जिसने रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहा। रोडवेज के कर्मचारियों को सरकार के निजीकरण की नीति और पुरानी पेंशन जैसे
मुख्य मुद्दे ये सरकार के खिलाफ भारी रोष है। सरकार को आज तो सिर्फ ये दर्शाया गया, ट्रेलर दिखा गया हड़ताल के माध्यम से। ये तो ट्रेलर अगर संभल गए तो ठीक, नहीं तो इसकी पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी। क्या लगता है रोडवेज को खत्म करने की रणनीति पे काम हो रहा है? सरकार दिन प्रतिदिन रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल कर रही है, नए वर्कशॉप की भर्ती कर रही है। आए दिन कर्मचारियों को किसी न किसी बहाने उनको उनकी नौकरी को खत्म कर रहे हैं, जिससे कि ताकि रोडवेज में कर्मचारियों की संख्या घटे और रोडवेज का निजीकरण किया जा सके। प्रवीण जी, मुख्य मुद्दे क्या हैं आप लोगों की जो आज 2 दिन का राष्ट्रव्यापी आप हड़ताल कर रहे हैं? मेन मुद्दे क्या क्या हैं आपके? आज के जो हमारे राष्ट्रव्यापी हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे हैं, तो सबसे पहले तो जो सरकार द्वारा विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, और जो सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा है, जो ठेका प्रथा उसको खत्म करने का हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इसके विरोध में आज जो केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, कोंकण रूप नींद में सोई है, उसको जगाने का काम करने के लिए आज की हमने 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी है। और हमारे रेवाड़ी डिपो ने इस पूर्ण हड़ताल को पूरी तरह से कामयाब किया है। हमारे रेवाड़ी डिपो में पूरी तरह से चक्का जाम रहा है। अगर अब भी नहीं मानते तो क्या आगे रणनीति कोई और होगी, कोई और बढ़ेगा? रणनीति बिल्कुल यही होगी, हम उनको वोट की चोट पहुंचाएंगे। कांग्रेस को खत्म की शुरुआत हरियाणा से हुई थी, बीजेपी की सरकार की भी खत्म की शुरुआत हरियाणा से ही होगी। साथ में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नगर परिषद के बाहर, जहां कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। उनका भी पूरा यानी कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें इनका समर्थन है। सुनाते हैं इनकी भी क्या कहना है। आज ये आंदोलन कर रहे हो, किस बात को लेकर कर रहे हो, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं। राष्ट्रीय हड़ताल जो है हम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल चल रही है, हर डिपार्टमेंट की चल रही है। हम उसके समर्थन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जितने भी हरियाणा में सभी हड़ताल पे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे सबसे पहला मुद्दा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। हमारे जो कोरोना टाइम में कर्मचारी गुजर गए उनको 50 लाख मुआवजा देना, 4000 जोखिम भत्ता देना। मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन सरकार एक भी मुद्दे को नहीं मानती। तो क्या लगता है, बार बार आप आंदोलन कर रहे हो, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, लगातार निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, तो कैसे रोक पाएंगे आप? अब आंदोलन करके रोक पाएंगे, आगे अगर नहीं मानते तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। आंदोलन का आज से कोई जोड़ा थोड़ी है, तो सालों सालों चल रहा है, सरकार सुने नहीं तो आंदोलन नहीं होगा। हमारे कच्चे कर्मचारी वो पक्के आज तक किए नहीं, झूठे वादे खिलाफी सरकार करती रहती है। कोरोना काल में कितनी मेहनत की है, 18 घंटा 20 घंटा रेगुलर ड्यूटी की है, क्या दिया सरकार ने। तो आज क्या क्या मांगे आप लोगों की है? डटिए साहब, कोरोना योद्धा हमें बताया गया, जो कोरोना काल में जोखिम भत्ता सरकार ने अपडेट किया वो आज तक किसी कर्मचारी को नहीं मिला। मांगे क्या क्या है आप लोगों? मांगे सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, शहर की आबादी के अनुसार नई भर्ती की जाए, खाली पद भरे जाए ताकि शहर में अच्छी साफ सफाई हो, अच्छे से हमारा सौंदर्य हो, हमारे देश का नाम हो, हमारे स्टेट का नाम हो, हमारे शहर का नाम हो। नहीं सुनेगी, सुनना पड़ेगा उसको। नहीं सुना तो बंसीलाल ने भी नहीं सुना था, क्योंकि उनका आजकल बंसी नहीं है। चौटाला ने भी नहीं सुना था, उसकी आज एक सीट भी नहीं है, वो भटकता फिरता है। सुना हुड्डा ने भी नहीं था। हमारी आत्मा की बद्दुआ उनको ऐसी लगी वो गड़ी गड़ी भीख मांग रहे कटोरा लेकर के, फिर भी उनको वोट नहीं मिल रही। अब ये बीजेपी सरकार फिर हमारे को सता रही है। पहले ठेकेदारी का रोना था, अब वो कौशल योजना का रोना कर दिया हमारी जान। अब वो कौशल योजना हमारे गला में डालना चाहती है। सरकार ने ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सबसे निचले पायदान पर है और गरीब तबके का कर्मचारी है तो एक सफाई कर्मचारी है, और गरीब को जो सताता है, अधर्म करता है, तो ये मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, राम की भी राशि वही थी तो रावण की भी वही थी। लेकिन एक तरफ धर्म को जगाना था, एक तरफ रावण को अधर्म जगाना था, लेकिन विनाश किसका हुआ? अधर्म का। अच्छा ये बताइए, आज जिले के अंदर कौन कौन से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं आपके समर्थन में? जिले के अंदर सभी महकमे पूरी तरीके से केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन का संकेत दिया है सरकार को जगाने का। और इसके बावजूद अगर उसकी आंखें और नींद कुंभकर्ण की नहीं खुली तो उसको इतना बड़ा परिणाम और इतना बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ जाएगा जैसे कि पंजाब में हुआ है। भटकेंगे, डोलेंगे, उनको एक भी अगर कोई ये कह दे कि आओ हमारे पास बैठ जाओ तो वो भी उनको जगह नहीं मिलेगी, ये बता देता हूँ।
जी पहले सुनने में अपना पूरा परिचय एक बार। मैं सुरेश कुमार, वार्ड नंबर 27 अजयनगर पार्षद पति हूँ। अच्छा, तो आज आप भी समर्थन में आए इन कर्मचारियों के? हम दो ही नहीं, हम 1 से 35 पार्षद हैं। सभी पार्षद इनके समर्थन में खड़े हैं। जो इनकी मांगे उनको पूरी करवाएंगे और हाउस मीटिंग में बार बार इनका मुद्दा लेकर हम साथ चलेंगे। क्या मुद्दे हैं आज जो आप लोग इनके समर्थन में? तो इन्होंने भाइयों ने जो अपना मुद्दा रखा है इनकी मांग को लेकर पूरी चलेंगे। ओम प्रकाश जी पार्षद है आप भी? पार्षद पति वार्ड नंबर 25। आप भी समर्थन में आए हैं? तो समर्थन में हम कर्मचारी भाइयों के और उनकी जो जायज मांग है, सरकार से मेरी अपील है कि भाइयों की मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। नहीं, एक और जैसे हमें अभी होका है, रोडवेज में भी कर्मचारी बैठे हैं निजीकरण के विरोध में, इनकी भी भर्ती नहीं हो रही है। मंशा क्या नजर आती है सरकार की? नहीं, सरकार की मंशा तो नेक है, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही है कि वो ये पोर्टल बना दी है, लेकिन सरकार से अधिकारियों से बार बार ये अपील है। हाउस की मीटिंग में भी हम हर बार मुद्दा उठाते हैं कि सफाई कर्मचारियों को भर्ती की जाए और इन भाइयों को थोड़ा जो इनकी दिक्कत है वो दूर की जाए।